नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज समूचे देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। सभी राज्यों में कोलकाता से लेकर के संसद तक, अंडमान तक कार्यक्रम हुए, जहां पर नेताजी ने झंडा फहराया था। आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य केंद्र बिंदु में राष्ट्रीय स्मारक मॉडल था और जो 21 द्वीप अनाम थे उनका नामकरण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वर्चुअली राष्ट्रीय स्मारक मॉडल नेताजी को समर्पित किया और उसका लोकार्पण करके इतना ही नहीं, उन्होंने जो 21 अनाम द्वीप थे उनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे और इनमें जो नाम थे उनमें एक नाम अब्दुल हमीद का भी था। अब तक 21 द्वीप का कोई नाम नहीं था। जहां पर नेताजी का अद्भुत जुड़ाव था, प्रधानमंत्री ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि लोग भूल जाना चाहते थे, क्योंकि उनके बारे में जितना चिंतन मनन सरकारों को करना चाहिए था वो नहीं किया गया। आज हम उसी जागृति को पैदा कर रहे हैं कि नेताजी का योगदान कितना महान था। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाइयों और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। सेल्युलर जेल की कोठरियां, उस दीवार पर जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर किसी के कान में पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड
स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से नेताजी को याद करके उनसे सद्प्रेरणा लेने की पुरजोर अपील की। इसी बीच नेताजी की बेटी अनीता बोस ने मांग की है कि भारत में नेताजी के अवशेष लाए जाए। हालांकि नेताजी की मौत को लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं रही हैं। कुल मिलाकर के माना यह गया कि विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई। अब जो है उनकी बेटी ने मांग की है कि नेताजी के अवशेष भारत लाए जाए। अब सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है ये देखना। अब आने वाला समय अति महत्वपूर्ण है, खास तौर से अर्थव्यवस्था के लिए। 1 फरवरी को बजट आएगा केंद्र का और जिससे लोगों की तमाम उम्मीदें बनी हुई हैं। हालांकि सूत्रों का तो दावा यह है कि जो कुछ बजट बनना था बन गया और वो छपाई में भी चला गया। और इसका संकेत इस बात से मिलता है कि छपाई करने वाले लोग अब वित्त मंत्रालय से बाहर नहीं आ सकते। उनके इलाज तक की व्यवस्था वहीं पर की जाती है। लेकिन अभी भी चिंतन मनन जारी है, खासतौर से 2024 के चुनाव को लेकर के। एक बड़ा तबका है केंद्रीय कर्मचारियों का। केंद्रीय कर्मचारियों का जो ये सबसे बड़ा तबका है उसको तोहफा देने पर विचार किया जा रहा है। और ये विचार इस बात पर हो रहा है कि कैसे केंद्रीय कर्मचारियों को रिझाया जाए, उन्हें कैसे सुविधाएं दी जाए। वैसे तो 8वां वेतनमान की भी बात आई है, लेकिन उसे अभी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2 प्रकार की सुविधाओं पर सरकार विचार कर रही है। पहली सुविधा यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण कर दिया जाए, माने सैलरी का रिवीजन कर दिया जाए। तो एक तो विचार इस बात पर हो रहा है कि वेतन का पुनरीक्षण हो जाए। दूसरा विचार इस पर भी हो रहा है कि HBA जो है केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए। यह है जो उनकी बिल्डिंग है उसकी मरम्मत का अलाउंस माने भत्ता। माने कि एक तो यह सुविधा देने पर विचार हो रहा है कि सैलरी को रिवीजन कर दिया जाए, और दूसरे इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरीके से इनको बिल्डिंग अलाउंस दे दिया जाए ताकि वो अपनी बिल्डिंग की मरम्मत करा सके और वो अपने संसाधन जुटा सके। अब देखना ये है कि ये 2 चिंतन हो रहे हैं, इन पर सरकार कहां तक और कैसा निर्णय लेती है। एक बात यूपी से और आ रही है जो मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार ने इस बार दृढ़ फैसला लिया है
कि बोर्ड परीक्षाओं में नकल नहीं होने देंगे। ऐसा फैसला राजनाथ सिंह के जमाने में हुआ था, जब नकल करने वालों को जेल तक जाना पड़ा था। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन अब नकल को देश की सुरक्षा से जोड़ करके देखा जा रहा है। NSA, और कहा जा रहा है जो नकल करेगा उसे NSA में बंद किया जाएगा, उसके ऊपर NSA तामील किया जाएगा। और आपको मालूम है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर NSA लग जाता है तो 6 महीने तक जमानत नहीं होती है, 12 महीने तक हिरासत में रहता है। और साथ में यह भी है, हाई कोर्ट के जज सुनवाई करते हैं, अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो रिहाई के आदेश भी हो जाते हैं। और ये परंपरा 1977 से चल रही है। हालांकि इसके पहले भी विभिन्न रूपों में ये कानून आए हैं, लेकिन इस बार NSA इसको लेकर के छात्रों में, अभिभावकों में भी बिल्कुल हड़कंप मच गया है। बेटे बेटियों से कहा जा रहा है नकल मत करना, पेपर खराब हो जाए हो जाने देना, अपना कैरियर बर्बाद मत करना। और ये माना जा रहा है कि 16 फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में NSA को सख्ती के साथ लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं होगा, जो लोग नकल कराने में संलिप्त होंगे, केंद्र व्यवस्थापक, बाहरी लोग, माफिया लोग, टीचर, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और निश्चित रूप से नकल एक भयंकर रोग है परीक्षा में, और इस नकल ने उत्तर प्रदेश और बिहार की फजीयत करा रखी है। अभी राजस्थान में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसमें NSA की कार्रवाई की गई है। इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। अब देखना यह कि बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता कितनी कायम रहती है। लेकिन आपको बता दें कि जब राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, उस समय ये कानून लाया गया था जेल में बंद करने का, और उस बार का रिजल्ट मुश्किल से 26%, 30% था। अब इस पर भी विचार हो रहा है, लेकिन हड़कंप मच गया है। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। समाजवादी पार्टी के MLC नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मानस पर विवादित बयान दे करके अपनी और अपने पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर दी है। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो कुछ बिंदु उठाए थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो उससे आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि मानस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और या फिर जो विवादित चौपाइयां हैं, दोहे हैं, उन्हें मानस से निकाल दिया जाए। एक विषम स्थिति खड़ी हो गई समाजवादी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर हो गई है। उनके प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी समेत तमाम लोग, यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी हमलावर हो गई है। लेकिन सपा में अभी तक एक मौन की स्थिति लगभग है। हालांकि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था, उसी दिन
सपा के विधायक मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने मानस की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और ये कहा था कि एक महान ग्रंथ है, हमें प्रेरणा देता है। हालांकि उन्होंने मौर्य के बयान पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की थी। अगर संकेतों में समझा जाए तो मनोज पांडे ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव या अन्य प्रवक्ताओं का कोई भी बयान नहीं आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, संत महात्मा और साथ में अन्य पार्टियां मौर्य पर बिफर रही हैं और बिफर ही नहीं रही है, बल्कि उनकी बेटी को भी घेर रही हैं। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य बताएं वो अपने पिता को सही मानती है या गलत मानती है। घेराबंदी शुरू हो गई है। अब संघमित्रा के सामने भी मुश्किल है, लेकिन बयानबाजी शुरू है। वो कह रहे हैं सपा का तो यही चरित्र रहा। फिर यह भी कहा जा रहा कि एक बार सपा ने अपने एक नेता को इसलिए पार्टी से बाहर कर दिया था कि उन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया था। तो जब राम को काल्पनिक बता दिया था तो पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन लोग कह रहे हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कार्रवाई होगी, या फिर स्वामी प्रसाद की जो बयानबाजी हुई है वो सपा के फेवर में है? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से बैकवर्ड का मुद्दा उठाया गया है और कहा गया है कि तुलसीदास जी ने तो ये कह दिया। हालांकि तुलसीदास जी ने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, क्या उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट था, ये एक अलग अलग बिंदु हैं और इन पर जम करके चर्चा भी हो रही है। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सच बात तो यह है कि इस तरीके के बयान मानस को लेकर के तो कम से कम आम जन को हिला देते हैं, क्योंकि मानस वो ग्रंथ है सरल सहज भाषा में लिखा हुआ, लोगों को एक संवेदना देता है, उनको एक शक्ति देता है, उनको एक ऊर्जा देता है। मानस वो ग्रंथ है और पढ़ा हो व्यक्ति चाहे ना पढ़ा हो, दोनों ही इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन विवाद हो रहा है। विवाद ऐसे समय पर क्यों हो रहा है, हम इस पर भी चिंतन मनन करें और बड़ी खबर देखते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।